हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग एपी का दो पार्ट हम लोग वीडियो कर चुके हैं, है ना। 5.1 और 5.2 की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हमने ये वीडियो जो है एक्चुअली शूट कर चुके थे, लेकिन जब हमने उसको देखा तो कुछ उसमें जो है ब्लोअर जैसा आ गया था, पूरा क्लियर विजिबल नहीं था। तो ये शूट फिर से हमको दोबारा करना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो यही बोलेंगे, है ना, कि ना रुकना है ना थकना है, काम करते जाना है, एक दिन मंजिल जरूर मिलना है ना। तो इसके लिए हम लोग जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग जो है वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर आप जो है लाइक कीजिए और जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है ना, ताकि हम लोग जो है जितने भी वीडियोस आते रहें वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो हम लोग बात करते हैं एपी का। ये वीडियो हमारा पार्ट जो है ये वीडियो 3 होगा, है ना। ये वीडियो हमारा क्या होगा, ये 3 नंबर का वीडियो होगा। तो ये हमारा वीडियो जो है ये 3rd नंबर का वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोग वीडियो 1 और वीडियो 2 कर चुके थे। तो जल्दी से चलिए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हो कि इसका वीडियो हमने बना चुके हैं ना, देखिए। लेकिन जो है स्क्रीन पे आपका देखिए पूरा वीडियो हम बना चुके थे, बट जो है ये पूरा जो वीडियो जो है वो खराब हो गया, जिसके वजह से हमें दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस तरह करके हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहां तक का हम लोग वीडियो जो है कवर कर चुके थे। फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। मतलब इस एपी के कौन सा टर्म में 78 आएगा। तो इसके लिए जो हम लोग का एक्सरसाइज का जो मेन फार्मूला हम लोग का चल रहा है वो an का चल रहा है। an इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर हमको पता है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है ना। n का वैल्यू क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछे हैं ना, कि ये जो है 78 किस नंबर पर आएगा। तो ये n का वैल्यू ही हमसे पूछा जा रहा है। n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या है, 78 कब आएगा। यानी ये n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू 78 कब होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, गिवन a का वैल्यू जो है वो 3 है, d का वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, सेकेंड टर्म का वैल्यू 8 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 5 आ गया, है ना। अब हम लोग जो है यहां हम लोग देख सकते हैं कि n का वैल्यू हमारा क्या होगा, ये किस टर्म पे आएगा। ये एक्चुअली में वैल्यू क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये हमारा लास्ट टर्म गिवन दिया हुआ है ना। हमें बताना है कि ये किस कब कौन से नंबर पर, कौन से टर्म पर ये 78 आएगा। यानी an का वैल्यू हमारे पास गिवन दिया हुआ है ना, an का वैल्यू गिवन दिया हुआ है। an इक्वल टू, यानी लास्ट टर्म का वैल्यू 78 है और हमें n का वैल्यू पूछा जा रहा है कि ये किस टर्म्स में 78 हमको देगा। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं an का, नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो an का वैल्यू है 78, a का वैल्यू हमारा 3, n का वैल्यू हमारा यही तो फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 रख करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 78 में से 3 माइनस कर लीजिए, तो हो गया n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। अब 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 75 n माइनस 1 इंटू में 5, तो ये 5 क्या आएगा, डिवाइड में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में उस साइड है, तो 5 आ गया। तो n माइनस 1
फाइनली ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 15 टाइम्स में। तो यहां से अप्लाई करेंगे, n-1 का वैल्यू कितना आ गया, 15 आया। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 + 1 है ना, यानी n का वैल्यू 16 टर्म्स में ये हमें वैल्यू दे देगा 78। मतलब आसान सा क्वेश्चन था। एपी में 78 किस टर्म पे आएगा, यानी n का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बाकी गिवन वैल्यू हमारे पास दिए हुए हैं, उसको पुट करके हम लोग, जैसे a का वैल्यू गिवन है, d हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से, और an का वैल्यू तो गिवन था ही 78, अप्लाई कर दिए nth टर्म के फॉर्मूला में और वहां से n का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी वही पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा जा रहा है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहले एपी में हमारा है 7, 13, 19 ... 205 कब आएगा, ये पूछ रहा है। n का वैल्यू सेम क्वेश्चन है। और दूसरा जो है पार्ट में हमसे पूछ रहा है -47 कब आएगा। तो यहां भी हमें क्या है, n का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, किस टर्म में -78 आएगा और किस टर्म में हमारा 205 आएगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। तो 1 में हमारा जो एपी है आपको दिखाई पड़ रहा होगा 7, 13, 19 ... 205 है। तो यहां से हम लोग जो है ए का वैल्यू बता लें तो क्या है, 7 है। डी का वैल्यू क्या हो गया, 13 - 7, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 है ना। और an का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 205, हमें फाइंड आउट करना है n का वैल्यू, है ना, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेम क्वेश्चन जैसा इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन करवाया किए हैं, बस वैसा ही सेम टू सेम है। तो an इक्वल टू क्या, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 205 है, a का वैल्यू कितना है, 7 है, n तो हमें निकालना है, d का वैल्यू कितना है, 6 है। तो 205 - 7 इक्वल टू n-1 इंटू में 6। पहले इसको डील कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 205 में से 7 चला गया तो 198 इक्वल टू n-1 इंटू में d मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर के डिवाइड बन जाएगा, n-1 कैंसिल करते हैं, 3 टाइम्स में 18, फिर 18 बना 3 टाइम्स में। तो यहां से हम लोग का n-1 इक्वल टू 33 है ना। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया, 33 + 1, यानी n हमारा 34 है ना, n का वैल्यू 34। मतलब ये 34th टर्म में हमारा क्या दे देगा, 205। सेम टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर भी कुछ उसी तरह का है। एपी हमारा जो है वो क्या है, एपी इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एपी जो हमारा है 18 है, 15:1/2 है, 13 है ... -47। तो इस क्वेश्चन में भी आपका देखा जाए तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, a का वैल्यू 18 है, d का वैल्यू हम लोग के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा 15:1/2 है, यानी 31/2 - 18 है ना। तो यहां से आप एलसीएम हो गया 2, 31 - 36, ये हो गया -5/2। ठीक है, ये आ गया, डी हमारे पास आ गया। एन का वैल्यू भी हमें गिवन दिए हुए हैं -47, हमें फाइंड क्या करना है, एन का वैल्यू, है ना। यहां भी एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ए एन का अप्लाई करते हैं, एन टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू में d। ए एन का वैल्यू -47, a हमारा है 18, n-1 यानी n का वैल्यू तो हमें निकालना है, और d का वैल्यू है -5/2 है ना। तो -47, 18 इस साइड ले आए तो माइनस का 18, n-1 और मल्टीप्लाई में -5/2, ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो -5/2, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो ऐड होगा। 15, ये हो गया 5 और 1 6, 165, सॉरी ये हमारा आ गया, ये हमारा आया 8 और 7, 15 कैरी 1 5, 4 और 1 5 और कैरी 1 6, 65 है ना। ये हो गया
n माइनस वन मल्टीप्लाई में -5/2। तो यहां से -65 2 जो मल्टीप्लाई में था, है ना, उस साइड में, तो ये डिवाइड वाला इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और -5 जो है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आने से हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू n-1। तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 13 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो यहां से देखा जाए तो हम लोग के पास क्या आ गया, n-1 इक्वल टू वैल्यू आएगा 13 इंटू 2 26। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 1, यानी n का वैल्यू आ गया 27। ठीक है, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं वीडियो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बार बिल्कुल क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है ना। 6 में क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी में -150 कभी हमारा कोई टर्म बन के आएगा या नहीं आएगा, है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कभी भी जो है -150 जो है इस एपी में किसी भी टर्म में ये आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। देखिए n क्या होता है, n होता है हमारा जो है नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। आप सोचिए आप कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये क्या है ना। ये कभी भी जो टर्म जो है हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। हम नहीं बोल सकते हैं कि -2 टर्म्स, -3 टर्म्स, है ना। डेसिमल में नहीं हो सकते हैं, 2.3 ऐसा कोई टर्म्स हमारा नहीं है जो 2.3 टर्म्स की बात करें, है ना। तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो भाई n का वैल्यू क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। n का वैल्यू जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये ऑलवेज होगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर बोल लीजिए, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा, है ना। नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर बोलिए या नेचुरल नंबर बोलिए, यानी ये किस फॉर्म में नजर आएगा, ये n का वैल्यू ऑलवेज जो है वो इस फॉर्म में आएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही फॉर्म में आता है। अगर इसको छोड़ करके n का वैल्यू कुछ और आता है तो उसका मतलब है वो नंबर ऑफ टर्म्स वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में an है ना। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये जैसा कहना इस क्वेश्चन में है कि क्या -150 किसी भी टर्म में आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग लेट सपोज मान करके चलते हैं कि an मतलब लास्ट टर्म में जो है -150 आया। ठीक है, तो एपी हमारे पास है, एपी में जो है वो फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म हमारा 11 है, फिर सेकंड फर्स्ट टर्म आ गया, है ना। कॉमन डिफरेंस की बात करें, डी की बात करें, तो ये सेकंड टर्म है ना माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारा कितना है, 8 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 11 है। तो कितना आ गया हमारा, -11 5 आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया ना, -3। एक्चुअली मेरा बेटा आ गया था, वो थोड़ा डिस्टर्ब करने से माइंड इधर उधर हो जाता है। तो डी का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ए का वैल्यू, डी का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू तो हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि ये लास्ट टर्म में हमारा आ जाएगा। अब एन यहां पर हमको यही फाइंड आउट करना है, क्या एन जो है हमारा नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नेचुरल नंबर के फॉर्म में एन का वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, -150 इस एपी के किसी भी टर्म्स में आ जाएगा, है ना। और नहीं आता है तो नहीं आता है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है, -150। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 11 है, n-1, डी का वैल्यू कितना है, -3 है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां से इस 11 को इधर लाते हैं, -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो -161 n-1
मल्टीप्लाई में -3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -161 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू n-1, ठीक है। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो देख सकते हो 161/3 इक्वल टू n-1। तो यहां से n का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें 161/3 और प्लस का 1, तो n का वैल्यू क्या हो गया 161 प्लस 3/3, तो n इक्वल टू हो गया 164/3, है ना। इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 164, है ना। 5 टीम्स में 15, 1 आया, है ना, 4, तो 4 टाइम्स में ये क्या क्या आ गया 12 आया, 2.0, है ना। तो ये 54.6 अप्रोक्स आ रहा है ना, 54.6। तो ये हमारा जो है 54.6, तो ये हमारा क्या डेसिमल के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स जो है n का वैल्यू जो है हमारा डेसिमल के फॉर्म में आया। दैट मीन्स जो है ये कभी भी जो है -150 इस एपी के किसी भी टर्म्स में नहीं आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अगर n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर के फॉर्म में आता तो ये 150 उस पे लाई करता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।